कितनी है, 2 लोग अभी यहाँ आए? देखिए 7 लोग अभी जो इंजर्ड यहाँ पे हैं काफ़ी स्टेबल है, और जिस प्रकार से नारायणा इंस्टीट्यूशन ने इनका ध्यान रखा है, हम कम से कम संतोषजनक हैं, अभी सेटिस्फाई हैं। डॉक्टर माधवन ने हमें पूरा ब्रीफ किया और हमने खुद भी घायलों के साथ जो बातचीत की, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं धन्यवाद करूंगा नारायणा इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने स्विफ्टली इंस्टेंट इतना एक्शन करके इन घायलों के लिए इतना उपचार किया हुआ है, इनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन ये दर्दनाक है, ये दुखद है, ये अफसोसनाक हादसा जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति के साथ, नेचर के साथ या माता रानी की इच्छा के साथ किसी की कोई नहीं चलती है। जो एक घटना घटी है जिसमें लगभग 35-36 लोगों की जाने गई है और 15 लोग जो इंजर्ड हुए थे, जिन 15 में 8 लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज करके 7 यहाँ पे अभी भी एडमिटेड हैं और जिनका इलाज चल रहा है, बहुत दुखद है। हम धन्यवाद करेंगे उपराज्यपाल महोदय का कि तुरंत कल उन्होंने 3 मेंबर्स की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके इन डेप्थ इंक्वायरी, इन डेप्थ जांच की जो निर्देश दिए हैं, और जो ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कारण क्या रहा है, काज क्या रहा है इस घटना का, इस इंसिडेंट का, और फर्दर जो एक्शन प्रिकॉशंस या मेयर्स जो लेने चाहिए वो फर्दर लें, ताकि भविष्य में यात्रा सफल रहे, भविष्य में यात्रा सुरक्षित रहे। ये आम यात्रा नहीं है, इसे हम कैजुअली नहीं ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी वो स्थान है जो पूरी दुनिया में इस वक्त बिल्कुल लोकप्रिय है, पॉपुलर है, और यहाँ के प्रति श्रद्धा और आस्था हमारे सनातनियों में कूट कूट के है। इसलिए इस यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए, इस ट्रैक को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी मेयर्स उठाने पड़ेंगे, और उसके लिए जिस भी लेवल की जांच हो वो होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो उपराज्यपाल महोदय इस वक्त यहाँ पे तैनात हैं, जो काफ़ी सीरियस हैं, जिनके हमने हमेशा देखा है कि इस माता के प्रति, इस वैष्णो देवी के प्रति काफ़ी उनकी भी श्रद्धा है, फर्दर सेफ और सिक्योर यात्रा चलाने के लिए कुछ न कुछ स्टेप्स ज़रूर आगे लेंगे। कल गृह मंत्री पहुंच रहे हैं जम्मू, और उनके शेड्यूल में नारायणा का भी दौरा है, और बादल फटने की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है। आज हमने देखा रामबन और मोहर में भी ये सब। देखिए, ये तो पूरे दुनिया में ही इस वक्त जो क्लाइमेटिक एक चेंज है, और जिस प्रकार से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिस प्रकार से नेचर के साथ मतलब जिसे कहेंगे एक टकराव चल रहा है, कहीं न कहीं अलर्टनेस पहले ही थी पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में ही हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू में बहुत ज़्यादा बादल फटे और काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स भी आए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं हर इंसिडेंट की यहाँ पे जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन कल जो गृह मंत्री जी का दौरा आप कह रहे हैं वो पर्टिकुलरली विशेष रूप से इसी के लिए है कि जो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स या बादल फटने के बाद जो सिचुएशन अराइज हुई है, उस सिचुएशन को एसेस करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी आएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से असेसमेंट के बाद पूरी रिपोर्ट देंगे। एक्चुअल अभी तक मुझे नहीं नॉलेज है, मेरे ज्ञान में नहीं है कि वो नारायणा आएंगे नहीं आएंगे या कहाँ कहाँ उनका दौरा है, ये हमारे उस नॉलेज से बाहर है। लेकिन ये ज़रूर है, चाहे घटना आदिकुमारी की है, चाहे चिसौती की है, चाहे मोहर की है, चाहे राजगढ़ की है, चाहे कठवा की है, घाटी की है, जहाँ जहाँ पे भी जम्मू प्रॉपर की है, हर जगह की, हर इंसिडेंट की वो जानकारी लेंगे, और जानकारी के बाद ज़रूर कोई न कोई डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेंगे, चाहे रिलीफ के माध्यम से, चाहे पैकेज के माध्यम से, चाहे कंपनसेशन के माध्यम से, ज़रूर लोगों तक पहुँचेंगे। थैंक यू।